सितांशु चक्रवर्ती की आज आपके बीच में एक बार फिर से अपनी नई कक्षा के साथ, जैसा कि आपको बताया जाता है कि यहाँ पर आपको हर चीज एकदम बेसिक से एकदम आसान तरीके में सीखने के लिए, यहाँ से सीखने के बाद आपको कहीं और कोई आवश्यकता सीखने के लिए नहीं पड़ेगी, आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। ये आपका अपना शिक्षण इंस्टीट्यूट आपको पूरी तरह से तैयार करके आगे बढ़ाता है। पिछली कक्षा में जैसा कि मैंने आपको स्वर बताया था, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर की परिभाषा क्या होती है, तो उस बात पर हम अपना समय न नष्ट करते हुए हम आगे की कक्षा को देखेंगे कि आगे हमारा क्या है। स्वर के बारे में हमने पूरा आपको डिटेल में बता दिया था। अगला हेडिंग है, अगला शीर्षक है हमारा व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? वह वर्ण जो बोलने के लिए स्वर पर आधारित होता है। एक बार आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद लिखिएगा। वह वर्ण जो बोलने के लिए स्वर पर आधारित होता है उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। तो चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए। जिनका उच्चारण हम स्वर की सहायता से करते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जिनका उच्चारण हम स्वर की सहायता से करते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन देखिए, थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए। व्यंजन मूलतः 33 होते हैं। 33 होते हैं, यानी कि व्यंजनों की संख्या मूल रूप से कितनी है? 33 है। तो चलिए बताते हैं कौन कैसे कैसे है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या है हमारी 25। और फिर आपका आता है अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या है 4। और फिर ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या है 4। तो टोटल जब हम इसको जोड़ेंगे 25 और 33। आगे देखिए, व्यंजनों की कुल संख्या 39 मानी गई है। व्यंजनों की कुल संख्या 39 मानी गई है। तो कुल संख्या अगर देखें, यहां पर कुल संख्या कर लीजिए व्यंजनों की कुल संख्या। तो इसके आगे आप लोग संयुक्त व्यंजन जोड़ लीजिए। संयुक्त व्यंजन, इनकी भी संख्या आपकी 4 ही होती है। और फिर आता है हमारा द्विगुण व्यंजन, इनकी संख्या होती है हमारी 2, यानी कि 4 2 6 और 33, टोटल कितनी हो गई? 39। ये इधर से 33 आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो इनकी टोटल संख्या हमारी कितनी हुई? व्यंजनों की संख्या 39, ठीक है। अब स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, इसको आप लोग डिटेल में थोड़ा लिख लीजिए। देखेंगे कि व्यंजन कितने प्रकार के हैं विस्तृत रूप से। तो देखिए, क से अंग तक 5 वर्ण जो हैं इनको क वर्ग के तहत समझा जाता है। क ख ग घ अंग, जो कि कंठ से बोले जाते हैं। कंठ वर्ग, कंठ से बोले जाते हैं क वर्ग। फिर देखिए च वर्ग, च वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण च छ ज झ य, ये तालु से बोले जाते हैं। ट ठ ड ढ ड़, ट वर्ग के तहत आएंगे जो कि मूर्धा से बोले जाते हैं। मूर्धन्य इनको बोलते हैं, मूर्धा से बोले जाते हैं, ठीक है। त थ द ध न, त वर्ग जो कि दंत से बोले जाते हैं। प फ ब भ म, ये आपका प वर्ग है जो कि ओष्ठ से। ये देखिए, इसका एक नाम है स्पर्श व्यंजन। और ये जो आपका लिखा है जीभ का हिस्सा कंठ पर टच करता है तो ये कंठ वर्ग क वर्ग है।
तालु पर छुएगा तो ये तालव्य कहलाएंगे। इनको मूर्धन्य कहते हैं क्योंकि जीभ का एक हिस्सा मूर्धा पर टच होता है, तालु के थोड़ा सा पीछे। दंत्य, आपका जीभ दांत को मतलब त को बोलते हुए आपका जीभ दांत को स्पर्श करता है, इसलिए इसको दंत्य वर्ग बोलते हैं। फिर प फ ब भ म आपका सीधे से एकदम ओठ टच करता है, दोनों ओठ के बिना ये बोले नहीं जा सकते, इसलिए इनको ओष्ठ वर्ग बोलते हैं। ये कहीं ना कहीं स्पर्श करते हैं, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इसका एक नाम वर्गीय व्यंजन है, क्योंकि आप देख रहे हैं प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण आए हैं, इसलिए इसका एक नाम वर्गीय व्यंजन भी है। फिर इसके बाद आता है हमारा य र ल व। य र ल व, इसको हम लोग बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसकी संख्या है 4। फिर आता है श श स ह, इसको बोलते हैं उष्म व्यंजन, इसकी भी संख्या है 4। फिर आता है हमारा संयुक्त व्यंजन छ त्र य और स्र। ये किसी न किसी अन्य व्यंजनों से मिलकर के बने हैं, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। इनकी भी संख्या 4 ही है। फिर आपका सबसे नया आया है ड़ और ढ। ड़ और ढ, जैसे इनकी संख्या 2 है, इसलिए इनको द्विगुण व्यंजन कहा गया। द्विगुण क्यों कहा गया? क्योंकि इनके अंतर्गत 2 गुण हम लोग पढ़ते हैं, ढ़ भी पढ़ते हैं और ढ भी पढ़ते हैं, और इसमें ड भी पढ़ते हैं और ड़ भी पढ़ते हैं, इसलिए इसको द्विगुण व्यंजन कहा गया है। ठीक है, अब देखिए कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है। स्पर्श व्यंजन हमारे 25 है। स्पर्श व्यंजन हमारे कितने हैं? 25 है। अंतस्थ 4 है, उष्म 4 है, संयुक्त 4 है, द्विगुण 2 है। तो चलिए जोड़ते हैं 25, 4 29, 4 33, 4 37, 2 39। तो कुल व्यंजनों की संख्या हमारी कितनी आई? 39। और इसी के साथ हमारा वर्णमाला का पाठ खत्म होता है। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, और कोई बात अगर ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।